नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक तरफ जहां भारत जोड़ो यात्रा को हो चुके हैं लगभग 2 महीने, तो वहीं दूसरी तरफ सामने आया है सी वोटर सर्वे। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ सी वोटर सर्वे में देश के प्रधानमंत्री पद को लेकर जनता से पूछा गया है सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की कितनी ज्यादा लोकप्रियता बढ़ी है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, इस पूरे मामले को लेकर भी सी वोटर सर्वे में जनता से जो है वो सवाल किया गया है। और सी वोटर के सर्वे के रिजल्ट सामने आने के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए लगा है बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि सी वोटर सर्वे में जो तमाम आंकड़े सामने आए हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि 2019 के मुकाबले लोकप्रियता घटी है राहुल गांधी की। आपके लिए बता दें कि अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, यहां पर की चुनाव होने वाले हैं, राहुल गांधी को जहां जनता हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से काम किए गए हैं, हिमाचल में जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर अगर हम बात करें तो 2019 में हिमाचल में राहुल गांधी की लोकप्रियता थी 50%, जो कि 2022 जनवरी में घटकर 35% हो गई। और वहीं 2000 यानी कि जिस समय पर यह यात्रा शुरू की गई उस समय पर 27% थी। और अब राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है हिमाचल प्रदेश में कामकाज के आधार पर वो है 44%। और इसी के साथ अगर बात की जाए गुजरात विधानसभा चुनाव की, तो गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भी जहां राहुल गांधी की लोकप्रियता थी 53 यानी कि 53%, तो वही घटकर अब हो गई है 38%। जिस तरीके से पहले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये सवाल उठ चुका है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा नाम से वो यात्रा निकाल रहे हैं, और इस यात्रा को लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो आखिरकार राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश और गुजरात क्यों नहीं जा रहे हैं। और इसी बीच इस सर्वे में जनता से जो है वो पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की जो है वो पहली पसंद क्या है, तो इस पर जनता ने जवाब दिया है। जहां एक तरफ 50% से ज्यादा जनता मानती है पीएम नरेंद्र मोदी को ही पहली पसंद, तो वहीं दूसरी तरफ 2019 का जो आंकड़ा है, जिस समय पर 51% जो लोग थे वो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए पसंद कर रहे थे, और वहीं 39% ऐसे लोग थे जो कि राहुल गांधी के लिए पसंद कर रहे थे 2019 में, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले। और फिर एक बार लोकसभा चुनाव जो है वो 15 से 16 महीनों में आने वाले हैं, दस्तक देने वाले हैं। और उससे पहले जो सर्वे सामने आया है, इसमें घटी है राहुल गांधी की लोकप्रियता, और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जनता की जो है वो पहली पसंद 60% है। यानी कि 60% जो लोग हैं वो फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, वो पहली पसंद है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को सिर्फ 31% ही लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, या फिर राहुल गांधी उनकी पहली पसंद है। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से ये लगातार ये जो सामने सर्वे आया है, एबीपी का जो सी वोटर सर्वे है, जिसमें तमाम लोगों से राय ली गई है कि किस तरीके से पीएम की पसंद के लिए राहुल गांधी की रेटिंग जनवरी 2019 में 39 से घटकर आज केवल 31% रह गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां एक तरफ इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं, और वहीं राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के चलते तमाम राज्यों में जा रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी ने अभी कर्नाटका में टंकी पर चढ़कर यह भी कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, पर इसके बावजूद भी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तो तमाम जो चीजें हैं, जहां एक तरफ यूट्यूब पर चैनल को लेकर भी तमाम जो कवायद है वो छिड़ी हुई है कि किस तरीके से साउथ की फिल्म केजीएफ का गाना सॉन्ग करने को लेकर किस तरीके से कोर्ट जो है वो पहले ही डंडा चला चुकी है भारत जोड़ो यात्रा के यूट्यूब चैनल पर। तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से प्रधानमंत्री पद को लेकर भी राहुल गांधी की जो कोशिशें हैं वो विफल होती हुई नजर आ रही हैं लोकसभा चुनाव से ही पहले। इसी के साथ अगर हम बात करें गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की, तो वहीं आपको लिए बता दें कि ये सर्वे सामने आया है, इसमें बेशक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल
राहुल गांधी की बात हो रही हो, पर इससे कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के लिए भी लगा है। जिस तरीके से इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 2024 के चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, जहां एक तरफ विपक्ष जो है वो एकजुट होकर 2024 में फिर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ सी वोटर सर्वे के द्वारा जो नतीजे सामने आ रहे हैं, ये काफी ज्यादा बड़ा झटका देने वाली बात है तमाम उन विपक्षी पार्टियों के लिए जो 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही हैं। और इस बात को लेकर काफी बयानबाजियां जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, या फिर इसी के साथ अगर हम बात करें केसीआर की, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और शरद पवार जो कि विपक्ष को एकजुट करने की लगातार कर रहे हैं काफी ज्यादा जद्दोजहद और कोशिशें। विधानसभा के चुनावों की अगर बात करें तो विधानसभा में जिस तरीके से कई जो सर्वे हैं वो भी एबीपी के सी वोटर सर्वे और तमाम जो सर्वे हैं वो पहले ही सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसका डंका गुजरात में बज रहा है। और यही बड़ा कारण है कि चाहे फिर वो सी वोटर सर्वे हो या फिर इसके अलावा तमाम और जो कंपनीज की तरफ से भी सर्वे गुजरात में किए जा रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, यहाँ पर भी फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी वापसी करती हुई नजर आ रही है। और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरीके के आंकड़े जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर की भी बात करें, रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बात करें, तो वो पहले ही इन चीजों का जिक्र कर चुके हैं कि गुजरात में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। और वहीं यही जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, जहां एक तरफ राहुल गांधी हैं तो वहीं दूसरी तरफ लगातार अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अलावा गुजरात में आम आदमी पार्टी भी अब ताल ठोक चुकी है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, गुजरात में तमाम चुनावी दावे जो हैं, वादे जो हैं वो आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। देखना अहम रहेगा कि एक तरफ जहां सी वोटर सर्वे और तमाम सर्वों से नकार रही है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पहले ही कर चुके हैं तमाम चीजों का जिक्र कि आईबी की रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है गुजरात में, और इसीलिए बीजेपी उनके नेताओं को बदनाम कर रही है, जेल में डालने का प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तो इतना तक कह दिया गुजरात में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और 60 से 70 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी की आएगी। और अगर जनता धक्का देती है तो ये सीटें 150 से 160 तक भी पहुंच सकती हैं। इस तरीके से तमाम बड़े जो दावे हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी लगातार कोशिशें जो है चुनाव प्रसार दमकर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और इसी के साथ कांग्रेस और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले ही दिनों गुजरात को करोड़ों की दी है सौगात। देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से रिजल्ट सामने आते हैं विधानसभा चुनाव के, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर तो फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। इस सी वोटर सर्वे के अनुसार जिस तरीके से 2019 के मुकाबले 2022 में बात की जाए तो 10% जो लोकप्रियता है वो और भी ज्यादा बड़ी है पीएम नरेंद्र मोदी की पहली पसंद को लेकर के आखिरकार देश की जनता की पहली पसंद प्रधानमंत्री के रूप में कौन है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।